हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जब भी हम लोग बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें सरकार सड़कें बनाती है, रेलवे का निर्माण करती है, बिजली उत्पादन और अवसंरचना, मतलब हर एक चीज़ इसके अंतर्गत आती है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि जब कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है तो उसका जो वैल्यूएशन होता है वो कुछ और हमको देखने को मिलता है, और जब वो फाइनल होने पर आता है तो उसका वैल्यूएशन हमको कुछ और देखने को मिलता है। जैसे सरकार ने कोई स्कीम, कोई इनिशिएटिव शुरू किया और उस पर 500 रुपये का खर्चा आना है, लेकिन जब वो बनकर तैयार होता है तो उसकी बजटिंग लगभग 3000 रुपये के आसपास हो जाती है। 500 रुपये से 3000 रुपये कैसे हुआ, आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। आज का जो कॉन्टेक्स्ट है वो है इंदौर की मेट्रो, या एमपी में जो मेट्रो चलने वाली है। ये प्रोजेक्ट बहुत एक्सपेंसिव हो गया है, बहुत महंगा हो गया है। कैसे महंगा हुआ है समझ सकते हैं। हाउ इंदौर मेट्रो बिकम इज सो एक्सपेंसिव। इंदौर मेट्रो इतनी महंगी क्यों है, मतलब क्यों इतनी महंगी पड़ रही है सरकार को, समझने की कोशिश करेंगे। कब इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई, कैसे ये बनना शुरू हुआ। और अभी मध्य प्रदेश के दो ही शहर ऐसे हैं, एक इंदौर एक भोपाल है, जहाँ पर मेट्रो बन रहा है। अब इंदौर से उज्जैन को जोड़ने का प्रोजेक्ट भी है, मतलब वो भी इंक्लूड हो रहा है, तो भी ये एक्सपेंसिव और एक्सपेंसिव होगी। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट है कि कोई प्रोजेक्ट किस तरीके से आपका महंगा होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो, महंगा हुआ मेट्रो प्रोजेक्ट। मध्य प्रदेश में जो मेट्रो प्रोजेक्ट चल रहा है वो इंदौर का हो, ठीक है, या वो भोपाल का हो। वो इंदौर और भोपाल दोनों मेट्रो परियोजनाओं की लागत में भारी बढ़ोतरी हुई है। और भारी बढ़ोतरी के पीछे कारण क्या है? कारण बड़ा सिंपल सा है कि जब इन प्रोजेक्टों को अप्रूवल मिलता है उस समय की कॉस्ट कुछ और होती है, लेकिन इनको बनने की जो टाइमलाइन है, मतलब पहला जो सबसे बड़ा फैक्टर मुझे समझ में आता है वो यही आता है कि ये प्रोजेक्ट क्यों महंगे होते हैं। महंगे इसलिए होते हैं क्योंकि इनकी जो टाइमलाइन है या डेडलाइन है वो डेडलाइन तय नहीं की जाती। अगर एक डेडलाइन तय करते हैं कि अगले 5 साल में हमको इसको कंप्लीट करना है एट एनी कॉस्ट, अगर नहीं हो पाता है तो उस पर फिर फाइन अगर लगा दिए जाएँ तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। दूसरा कारण हम लोग समझते हैं कि जो लेट लतीतापन है, मतलब जो पॉलिसीज़ में जिस तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी है कि काम हो रहा है नहीं हो रहा है, चुनाव आएंगे तो काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो जो लचीलापन है ना, फ्लेक्सिबिलिटी है, वो भी कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। तीसरे नंबर पर जो बड़ा रीज़न मुझे समझ में आता है वो ये है कि हमारे सिस्टम में जो करप्शन है, उसको कोई माने या नहीं माने, ये कड़वी सच्चाई है कि हमारा पूरा जो सिस्टम है वो करप्शन में लिप्त है। और हर एक चीज़ की कॉस्टिंग बनने में ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। और एक जो इंपॉर्टेंट और रोल प्ले करता है वो है इन्फ्लेशन, कि भाई जिस समय प्रोजेक्ट बनना शुरू होता है उस समय रॉ मटेरियल, टेक्नोलॉजी, लेबर, इनके चार्जेस कुछ और होते हैं। अब वो 5 साल बाद बन के तैयार होता है तो वो इन्फ्लेशन की रेट भी बढ़ती है, तो इन्फ्लेशन के रेशियो में बढ़ता है, वो समझ में आता है। लेकिन पेंडेंसी के कारण बनता है कि जो प्रोजेक्ट 5 साल में हो जाना चाहिए था वो 10 साल बाद शुरू हुआ है। मतलब 5 साल पहले हम उसको कम लागत में बना सकते थे, सुविधाओं को बेहतर कर सकते थे, लेकिन नहीं कर पाए। सर ये हमको कहाँ कहाँ काम आएगा? देखो, जब आप इंडस्ट्रियलाइजेशन को लिख रहे होगे या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लिख रहे होगे, या सरकारी काम क्यों इतने स्लो होते हैं, वाई गवर्नमेंट पॉलिसीज आर वेरी स्लो, वहाँ ये आर्टिकल आपको बहुत हेल्प करेगा। मतलब देखने में ऐसा लग रहा होगा यूजलेस आर्टिकल है, और इसको, मेरी इन वीडियोज़ को जनरली टीचरों को यही लगता है यार ये तो यूजलेस वीडियोज़ है। ये यूजलेस नहीं है। किस तरीके से करंट अफेयर्स को लिंक किया जा सकता है मेंस एग्जामिनेशन से, मैं आपको सिर्फ वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ एमपी पर है। एक बार इसको बेहतर बनाते हैं, इसको बेहतर काम करते हैं, उसके बाद हम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की न्यूज़ भी आपसे इसी तरीके से डिस्कस करेंगे। हमें क्या चाहिए? सिर्फ आपका साथ, आपका सपोर्ट और आपके वैल्यूएबल फीडबैक। तो ये पॉलिसीज़ डिले क्यों होती हैं, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है, कभी कभी लैंड एक्विजिशन में भी टाइम लग जाता है, कभी कभी अप्रूवल में टाइम लग जाता है, एनवायरमेंट क्लियरेशन में दिक्कत आती है। तो लैक ऑफ पॉलिसीज़, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ लैंड एक्विजिशन, ये भी बहुत बड़े फैक्टर हैं किसी भी प्रोजेक्ट के महंगे होने के। तो हमने आपको बताया कि कोई प्रोजेक्ट क्यों महंगा होता है, उसके पीछे के कारण क्या है। तो ये कारण शायद आपको समझ में आए होंगे। अब हम थोड़ा सा प्रोजेक्ट के बारे में समझ लेते हैं कि जिस प्रोजेक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं उसमें एक्चुअल में हुआ क्या है। देखो, जो इंदौर मेट्रो है, इस इंदौर मेट्रो की कीमत 11,987 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। इंदौर मेट्रो कॉस्ट हैज़ रीच 11,987
जो कि लगभग 7,500 करोड़ के आसपास की इसकी कीमत थी। मतलब 7500 करोड़ से लेके हमने इसको कहाँ पहुंचा दिया है, 11,000। अब वहां तक पहुंचने के पीछे रीजन मैंने आपको बता दिया कि ये रीजन है। और भोपाल मेट्रो की लागत अब 10,032, मतलब ये 10,000 करोड़ तक पहुंच गई है। और ये भी लगभग 650 CR इसका बजट था। मतलब दोनों में लगभग 4,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। मुख्यमंत्री के सामने रिसेंटली प्रेजेंटेशन में ये बढ़ी हुई लागत को प्रस्तुत की गई। अब सीएम है, सीएम प्रदेश के मुखिया होते हैं और वो काम कर रहे होते हैं सारे, तो अब मेट्रो प्रोजेक्ट में डिले क्यों हो रहा है, उसके पीछे एक रीजन ये पैसा भी है, फाइनेंस भी है। अब 7,000 करोड़ जिसका बजट था वो 4,000 करोड़ बढ़ जाए तो बड़ी समस्या वाली बात है ना। तो सीएम को बताना पड़ेगा। ये वही वाली बात है कि पिताजी से बोला था कि हम कार लेके आएंगे, वो कार 15 लाख रुपए का बजट बनाया था, पिताजी ने हाँ बोल दिया था। अब शोरूम पहुंच चुके हैं, कार का बजट बढ़ के 22 लाख रुपए हो गया है। तो हमारे लिए वो 7 लाख रुपए भी बहुत बड़ी चीज़ है। पिताजी के अप्रूवल के बिना वो नहीं आ सकती कार, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसी तरीके से इन प्रोजेक्टों को रन करने के लिए सीएम को बताना जरूरी है कि ये समस्या का सामना हम लोग कर रहे हैं। तो ये कितनी राशि बढ़ी है, आप इसको ध्यान रखिएगा। और लागत बढ़ने के कारण क्या होते हैं? निर्माण सामग्री के दाम बढ़ना, इंक्रीज इन कंस्ट्रक्शन मटेरियल प्राइजेस, सबसे बड़ा कारण ये है। बहुत सारा मशीनरी, बहुत सारी तकनीक, बहुत सारी डिवाइसेस इसमें लगती हैं, हर चीज़ का इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। 2015 के आसपास इसको अप्रूवल मिला था, वहाँ से काम होना शुरू होना था और ये अभी 2025 आ गया है। तो 10 साल में कितनी रेट बढ़ी हैं ये तो हम लोग समझ सकते हैं, अपनी डे टू डे लाइफ से समझ सकते हैं। फिर ये तो मेट्रो है, फिर ये तकनीक है। तो पहला कारण क्या है? निर्माण सामग्री के दाम बढ़ना, तकनीकी बदलाव और डिजाइन में संशोधन, टेक्निकल एंड डिज़ाइन मॉडिफिकेशन। हमने तकनीक में भी बदलाव किया है और हमने डिज़ाइन में भी मॉडिफिकेशन किया है, तो उसके कारण तो प्राइजेस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि मैं कोई घर बनाना चाहता हूँ और घर को मैंने नॉर्मल डिज़ाइन पे रखा था। अब मैं थोड़ा उसको स्पेशियस बनाना चाहता हूँ, थोड़ा उसमें मॉडर्न फर्नीचर लगाना चाहता हूँ, अच्छी लाइटिंग करना चाहता हूँ, अच्छे अपने वॉशरूम्स बनाना चाहता हूँ। डिज़ाइन बदलूँगा, क्वालिटी ऑफ मटेरियल बदलूंगा, तो सीधी सी बात है कि मेरी जो कॉस्ट है वो बढ़ने ही वाली है। तो पहला निर्माण सामग्री की कीमत में बढ़ना, दूसरा डिजाइन और तकनीक को बदलने के कारण बढ़ा है, तीसरा परियोजना में देरी और समय सीमा का विस्तार। जब देरी होती है ना बेटा, तो ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट आपका महंगा होता चला जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। श्रम लागत और जीएसटी की वृद्धि, जो लेबर कॉस्ट है ये भी बढ़ गया है, और जीएसटी है ना, जब ये आया था तब जीएसटी नहीं था, अब जीएसटी के कारण टैक्सेशन भी, खैर टैक्स तो पहले भी थे, जीएसटी बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, लेकिन लेबर कॉस्ट बढ़ चुकी है। 2015 में मिनिमम लेबर की जो चार्जेस थे वो 350 रुपये थे, अब 600 650 रुपये हो गए, सीधा डबल हाइक हो गया है। तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं जिनके कारण मेट्रो की जो कॉस्ट है वो बढ़ी है। बट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का सिंबल माना जाता है मेट्रो। मेट्रो होना जरूरी भी है क्योंकि ये ट्रैफिक व्यवस्था को भी आसान बना देता है, ईजिली पहुंचा देता है और पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। तो सस्टेनेबल सिटीज़ अगर हमको बनानी है तो वहाँ मेट्रोज हमको बनाने पड़ेंगे। ऑल्दो प्रोजेक्ट काफ़ी महंगे हैं, बट पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। मेरी हमेशा से एक मानना रहा है, ठीक है। अब ये जो मेट्रो परियोजना है ना, इसका निर्माण किस फॉर्मूले पर हो रहा है? इसका निर्माण 20, 20 और 60 के फॉर्मूले पर हो रहा है। 20, 20 और 60 फॉर्मूले पर किया जा रहा है। आपसे कोई पूछ सकता है कि इंदौर जो मेट्रो है इसका डेवलपमेंट किस फॉर्मूले पे किया जा रहा है? आप बताएंगे 20, 20 एंड 60 के रेशियो में किया जा रहा है। मतलब क्या है? 20% जो राशि है, 20% जो पैसा है वो केंद्र सरकार दे रही है, 20% ऑफ द कॉस्ट इज बोर्न बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट, 20%, ठीक है, 20% राज्य सरकार दे रही है, जो 20% है वो राज्य सरकार के द्वारा फंडेड है, और 60% राशि फंडिंग एजेंसियां, इसमें बैंक और वित्तीय संस्थानों से ऋण के रूप में लिया जा रहा है। मतलब सरकारों का, या तो सरकारों को पैसा बढ़ाना पड़ेगा या लोन हमको लेना पड़ेगा। तो ये भी कितना इंटरेस्टिंग एक फैक्ट आपके सामने आ गया है कि मान लीजिए मध्य प्रदेश में रेल परियोजनाओं को लिख रहे हैं और रेल परियोजनाओं के विकास में वित्त को अगर आपने ऐड कर दिया कि ये रेल प्रोजेक्ट है, इसको अप्रूवल इस समय मिला और ये अब बनकर तैयार हो रहा है, 2 शहरों में चल रहा है। अब ये परियोजना की जो लागत है वो कहाँ से आ रही है, मतलब इसमें भागीदार कौन कौन है, अगर आप ये वाला डेटा ऐड करके आ जाते हैं। कल्पना कीजिए कि सारी कॉपी बड़ी सिंपल सी है और आपकी कॉपी में ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि मेट्रो परियोजना का निर्माण इस फॉर्मूले के तहत किया जा रहा है, 20, 20 और 60। मान लो प्रीलिम से भी क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, एमपीपीएससी ने बहुत ही शानदार सवाल बना दिया कि इंदौर मेट्रो में किस किस का कॉन्ट्रीब्यूशन है।
हमको समझ में ही नहीं आएगा, हम तो एमपी सरकार लगा के आएंगे। जबकि 20-20 एंड 60 का रेशियो है, तो 60% पार्टनरशिप कहाँ से है सर? फाइनेंस कंपनियों से, बैंकों से। अब वहाँ से और हमको लोन लेना पड़ेगा, तब जाके प्रोजेक्ट अपना बनकर तैयार होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन था जो ज़रूरी था आपसे डिस्कस करना था कि क्यों इंदौर मेट्रो इतनी एक्सपेंसिव बन रही है, इतनी एक्सपेंसिव हो रही है। लेकिन आपकी प्रिपरेशन को अफोर्डेबल बनाना है, इसको एक्सपेंसिव नहीं बनाना है। और इसके लिए हमारा बैच है, ये आरंभ 3 है। हम आरंभ 4 बैच आपके लिए लेकर आए हैं और आरंभ 4 बैच के अंतर्गत ये जो प्राइजेस हैं अभी वो 11,999 रुपीज़ हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको आरंभ 4 में एनरोल करना है, हमारा एक बैच है जैसे आप लोग आरंभ 4 के नाम से जान रहे हैं, और ये आपको कहाँ मिलेगा? आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके स्टडी IQ सर्च करना है। स्टडी IQ की पहली वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको सर्च बॉक्स देखने को मिलेगा, और इस सर्च बॉक्स में जाके आपको टाइप करना है, इस सर्च बॉक्स में जाके आपको टाइप करना है AA। आप जैसे ही AA टाइप करेंगे, यहाँ मध्य प्रदेश PSC प्री मेंस आरंभ लाइव फाउंडेशन बैच 4 दिखाई देगा। आप इस बैच पे क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि मध्य प्रदेश PSC आरंभ 4.0 है, प्री मेंस इंटरव्यू, सब कुछ। एक बहुत ही शानदार टीम आपको पढ़ा रही है। लेकिन ये बैच की प्राइजेस कितनी है? ये है 17,999। नहीं, इतना आपको पे नहीं करना है। करना क्या है, आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे बाय नाउ आएगा, और बाय नाउ पे आने के बाद आप यहाँ पे कूपन कोड लगाइए, और यहाँ कूपन कोड आपको अप्लाई करना है। कूपन कोड आपको अप्लाई करना है, कैप्स लॉक्स में जाएंगे GS लाइव। आप जैसे ही GS लाइव को अप्लाई करोगे, ये अप्लाई हो जाएगा और ये कोर्स आपको मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 10,999 रुपये में। तो 10,999 रुपये में इस कोर्स का हिस्सा बनिए और आपकी प्रिपरेशन हमारे साथ बेहतर तरीके से कीजिए। उम्मीद है कि आप लोग स्टडी IQ से जुड़ेंगे, और अगर ये वैल्यूएबल लगती हैं आपको क्लासेस, प्लीज़ इनको शेयर कीजिए और आपके फीडबैक हमको जरूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। हैव अ नाइस डे। गुड डे।